स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत में। हमारी विरासत के विशेष चर्चा में आज हमारे साथ उपस्थित है मुजफ्फरपुर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय राजेश्वर यादव जी। आमतौर पर परंपरागत रूप से आप लोग देखे होंगे या देखते होंगे कि मरने के बाद व्यक्ति के नाम में स्वर्गीय लगाया जाता है, परंतु ये जीवित ही अपने नाम में इन्होंने स्वर्गीय लगाया है। इसके पीछे का क्या कारण है, किस मकसद से इन्होंने स्वर्गीय लगाया है अपने नाम में, इस पर चर्चा करेंगे राजेश्वर यादव जी। भारत देश में हम प्रथम स्वर्गीय, ये 40 बरस हम शोध किए तो ये षड्यंत्र का पता चला है। जो स्वर्ग जो है, स्वर्गीय जो है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। ये मनोवादी का ठगपना है, जो हम लोगों का स्वर्ग के लालच देके और मर जाने के बाद 13 दिन अदालत चलाते हैं। वो जज साहब बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बनते हैं। हम लोगों को मुद्दई और मुदाले बनाते हैं और 13 दिन अदालत चला के छिपा लोटा बटिया गिलास तोशक तकिया गाय भैंसी जमीन गाछ वृक्ष ठगने का काम करते हैं। तो हम लोगों का कितना हजार बरस से ठगपना करके लूटते आ रहे हैं। और हमारा पिछड़ा जाति के जितना भी पढ़ा लिखा है, IAS IPS PhD डॉक्टर इंजीनियर वक्ता नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कोई भी आदमी का ये पता नहीं चल रहा। जैसे खटमल जो खटिया में खटमल जो काटता है और पता नहीं चलता, इस प्रकार से ब्राह्मण हम लोग का खून चूस रहा है स्वर्ग के लालच दिखा करके, और हम लोग ठगाते आ रहे हैं। स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, ये ब्राह्मण का बताने का कोई साहस बुद्धि विवेक संस्कार नहीं है। ये 100% ठगपना है, जो पिछड़ा जाति को एकदम बेवकूफ बनाकर रखने का उनका औजार है। इसमें पैर पूजाई भी चला रहे हैं। यहाँ के IAS IPS PhD पढ़ा लिखा लोग पैर पकड़ के और ब्राह्मण से माफ़ी मांगते हैं, जो हमरा बाबूजी के हमरा माताजी के स्वर्ग में भेज दिल जाओ, हमरा पर कृपा तनी कैल जाओ। इतना पढ़ा लिखा लोग यहाँ को निष्क्रिय हो गए हैं, भारत के पिछड़ा जाति, जो कोई इनका पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो इसलिए हम सारा षड्यंत्र को पता लगा लिए हैं। हमारे पिताजी मरे थे तो हम षड्यंत्रकारी ब्राह्मण को नहीं पूछे, न हम कोई कर्म ब्राह्मण के द्वारा नहीं किए। जिंदगी में जितना कर्म होता है माता पिता को करना चाहिए उतना हम सेवा किए, कर्म किए, लेकिन ब्राह्मण को हम नहीं पूछ पाछ किए और कोई कर्म हम नहीं किए। और ब्राह्मण हमारे पिताजी जो मरे तो कहे थे, जो वो हड्डी अस्थि को जो गंगा में भेजा जाता है, तो हम कहीं पर किताब में पढ़े हुए हैं ब्राह्मणों का पोथी पत्र में, जो ब्राह्मण मुख गंगा वश है। तो हम ब्राह्मण को कहे, पहले ही चुनौती भेज दिए, जब आप 70 पढ़ाते हैं पिछड़ा जाति को, जो ब्राह्मण का मुख में गंगा का वास है, जितना भी वाणी बोलता है, ब्राह्मण जितना वाणी बोलते हैं, वो आप लोग जितना सुन लीजिएगा समझिएगा, जैसे 7 बार गंगा नहा रहे हैं, गंगे में स्नान कर रहे हैं। तो हम कहे ब्राह्मण को खबर भेजे, जब आपका वाणी में गंगा का स्नान का फल है, तीर्थ का फल है, धाम घूमने का फल है, तो हड्डी जो निकलवाइएगा तो हम वहाँ गंगा में नहीं भेजेंगे, आप ही को मुंह में रखेंगे। जब गंगा आप ही का मुंह में है ये है, तो बुड़बक बैकवर्ड के नाम ठग रहे हैं। जो पढ़ लिख कर भी बेवकूफ़ है, गुलाम है, तकड़ा ठग रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं जानने के लिए, मान लेने के लिए नहीं। तो हड्डी हम मुख में रखेंगे। पिछड़ा जाति में बहुतों जाति बोलते हैं जो हम बहुत बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ा धनी मनी है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन ब्राह्मण इनका भात नहीं खाता है।
और चूड़ा दही सरासर खींचता है। तो मैं ब्राह्मण से अब भारत के या बिहार के पिछड़ा जाति पढ़ा लिखा से मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पूर्वज जो मृतक कौन कुकर्म किया, आप कौन कुकर्म किए हैं जो तोरा भात बराबर नहीं खा रहा है? भात तो कुकर्मी को छांटा जाता है, तो आप कौन कुकर्म किए जो भात नहीं खा रहा है बराबर आपको, चूड़ा दही मार रहा है? अब पैर पकड़वा कर उखड़िम भी मांगते हो। अब पैर पुजाई में 1000, 2000, 5000 लेता है, तब पैर को छूने देता है ना, था काहे पढ़ा लिखा? इसलिए तुम्हारे पूर्वज पढ़ा लिखा है। ये भी ज्ञान अभी तक भारत का पिछड़ा जाति का पढ़ा लिखा का नहीं है। कहते हैं IAS है, IPS है, PhD है। इसलिए हम भी बहुत बड़ा उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, लेकिन हम भारत में छोट जात हैं, पिछड़ा जात हैं। इतना विद्वता के बाद ब्राह्मण का पैर पकड़कर माफिया मांगना होता है, तो इसलिए हम अपना विद्वता का परिचय देना बंद कर दिए हैं। हम टोटल अनपढ़ भाषा में बोलते हैं, अशिक्षित भाषा में बोलते हैं, मूर्ख भाषा में बोलते हैं, जो हमारा समाज समझ जाए। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, दोहा चौपाई में हम बोलते हैं, रामायण गीता महाभारत के भाषा में हम बोलते हैं, तो हमारा समाज का न सुधार हुआ है न होगा। इस सब में ब्राह्मणों का पोथी पत्रा में साजिश और षड्यंत्र लिखा हुआ है, जो बैकवर्ड को गुलाम बनाकर कितना 1000 बरस से रखे हैं और रखेंगे। और कोई भी जग जाप में आप लोग देखते हैं, मैं विशेष करके पढ़ा लिखा यादव को कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, जो ब्राह्मण कोई भी जग जाप में गोबर जो है, गोबर मवेशी का मल है, गाय का मल है, ओकरा देहाती भाषा में हम महिला कहते हैं, जो सब समझ जाए। तो महिला पर इस देश का पढ़ा लिखा बैकवर्ड को ब्राह्मण माथा टेकवाता है, नमन करवाता है, और वही पर घेरुओ देवाता है, और आनंद बैकवर्ड के पढ़ा लिखा लोग ले रहे हैं। तो जेकरा आज तक इतना पढ़ लिखने के बाद महिला का पहचान भारत का पिछड़ा जाति का आज तक नहीं हुआ, महिला जो अंतिम घिनौना है, तो पहचान आज तक न हुआ, तो पढ़ाइए लिखाइए बेकार है। जैसे हम लोगों का दरवाजा पर परम जीवन साथी गाय भैंसी कुत्ता बिलाई है, तो कुत्ता बिलाई भी ब्राह्मण को नहीं पूछता है, और सुख श्राद्ध ओकरा कहाँ होता है, तो ओकरा भी आवागमन चालू है। कुत्ता भी आप लोग सब तक टाउन में देखते होइएगा, जो कुत्ता भी बड़े बड़े लोग पोसे हुए हैं। अब वो पलंग पटिहाट सोफा पर कुत्ता बैठता है, जो न बिछावन हमरा कभी मिलेगा और न खान पान मिलेगा। और कुत्ता पर भी यहाँ भारत में नौकर है, तो कुत्ता पर भी नौकर है। हम नौकरी खोजते हैं, कुत्ता पर भी नौकर लगा हुआ है। तो वो कुत्ता जो है, वो कौन भगवान का पूजा करता है, वो कौन सत्यनारायण का पूजा करता है, वो कौन भोला का जलधरी करता है? वो तो कुछ नहीं करता है। कुत्ता तो मैंने कोई भी ऊंचा स्थान पर पेशाब कर देता है, और तो भी ओकरा वो कुत्ता पर नौकर है। हम लोग नौकरिये के लिए बउआ रहे इतना पढ़ लिख के, तो हमसे तो अच्छा कुत्ता है। हम स्वर्ग के बारे में टोटल 100% हम जान गए, तो इसलिए हम जिंदगी में अपना स्वर्ग लगा लिए हैं। स्वर्गीय हम बोलते हैं। स्वर्गीय जो है, जो जिसमें कोई भेदभाव न हो, जाति पाति न हो, धनी गरीब न हो, और सत्य मार्ग पर चले, और सत्य का जो जिनको पहचान होगा वह स्वर्गीय होगा। बकिया सत्य का पहचान नहीं है, जिनके पास छुआछूत है, भेदभाव है, धनी गरीब है, तो वो कितना पीढ़ी तक नरकीय हैं, नरक में वो रहेंगे, वो स्वर्ग हो नहीं सकते हैं। तो बहुत बड़ा तप तपस्या के बाद हम स्वर्गीय हासिल किए हैं।